हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं प्रियांकुर की वीडियो। तो इस वीडियो में आज जानने को मिलेगा क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओ, ये क्या है? आप जानते हो? बिल्कुल बिल्कुल जानते हो। याद करो। चलिए, याद नहीं आया तो याद दिलाते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे एनीवन, एनीबडी। अब ये क्या? ये तो अलग अलग है। नहीं, ये दोनों एक ही है, एनीवन और एनीबडी, बस सिचुएशन अलग अलग होती है कि इसे किस जगह कैसे यूज करते हैं। ठीक है, एनीवन जो है अननोन के साथ यूज होता है और एनीबडी नॉन के साथ यूज होता है। ठीक है, और इन दोनों का मतलब सिर्फ एक ही होता है, कोई भी। चलिए आज इसे एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो पहला जो एग्जाम्पल है, कोई भी का एग्जाम्पल। अरे ये नहीं भाई, क्या चला दिया यार, इसे हटाओ प्लीज। अरे वो लिखा पढ़ी वाला एग्जाम्पल करो यार जल्दी। हाँ, ये तो जो पहला एग्जाम्पल है वो है कोई भी लॉन्ग ड्राइव पर जा सकता है। जा सकता है भाई, पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, लॉन्ग ड्राइव पर जा सकता है। कोई भी जिस पे पैसा है वो जा सकता है। घर की खेती है, घर का पैसा बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अननोन के लिए कह रहे हैं। ठीक है, एनी वन कैन गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव पे फिर चलोगे, सॉरी। आइए फिर से, नेक्स्ट क्या है हमारा? कोई भी लॉन्ग ड्राइव पर जा सकता है। ये बात अगर हम अपनी फैमिली में कह रहे हैं, क्लास में कह रहे हैं, मतलब जिससे कह रहे हैं जिसे हम फेस से जानते हैं, नाम से जानते हैं, नॉन व्यक्ति से कह रहे हैं। मतलब क्लास है तो जाहिर सी बात है, 50 बच्चे 100 बच्चे जानते तो हैं ही, हम एक साल काटते हैं तो जानते ही हैं। तो वहाँ पे हम ये सब कह सकते हैं, एनीबडी कैन गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव। जो जाएगा भाई बता दियो, मैं भी चलूँगा लेकिन पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम ऐसे तरह कह सकते हैं, जहाँ नॉन होते हैं वहाँ एनीबडी, जहाँ अननोन है वहाँ एनीवन। ठीक है, तो एक एग्जांपल और है, कोई भी फेमस हो सकता है। हो सकता है भाई, आजकल लोग वीडियो बना रहे दबा के दबा, टिकटॉक ले, लाइक की ले, ट्विटर ले, फेमस होना है। हो सकता है, करो वर्क हार्ड और फेमस हो सकता है। तो हम ऐसे सिचुएशन में कह रहे हैं एनीवन कैन बी फेमस। ठीक है, अब यही बात हम अपने फैमिली में कह रहे हैं, कोई भी फेमस हो सकता है। एनीबडी कैन बी फेमस। बनाओ दबा के टिकटॉक, छूट दे दी भाई, बनाओ वीडियो बनाओ। और ये तो हम क्लास में एक दूसरे के साथ, फ्रेंड के साथ बना रहे हैं वीडियो, फिर भी हम वहाँ पर कह रहे हैं कोई भी फेमस हो सकता है। हमें क्या, होए तो सही, कोई तो होए, एक तो है फेमस। ठीक है, तो एनीबडी कैन बी फेमस। एक हो जाए फेमस तो बाकी तो खुद पे खुद हो जाएंगे। आइए चलिए अब दूसरा देखते हैं, प्रोनाउंस। ठीक है, दूसरा है प्रोनाउंस हमारा समवन और समबडी। दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों का जो मतलब है एक ही होता है, कोई। ठीक है, लेकिन सिचुएशन जो है अलग अलग होती है, यूज अलग अलग होता है। ठीक है, अगर समवन का हम यूज कर रहे हैं तो वहाँ अननोन, और जहाँ पे समबडी का यूज होता है वहाँ पे नॉन कंडीशन होती है। ठीक है, तो आइए एक बार देखते हैं एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं दो छोटे छोटे एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहला है कोई उसकी मदद कर रहा है। Someone is helping her। कर रहा है कोई बाहर का बंदा है जो उसकी मदद कर रहा है। हमें नहीं पता कौन है, लेकिन कर रहा है कोई मदद। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमें सिचुएशन खुद को पता होती है कि है कोई जानकार बंदा है, मतलब पता है कि कोई फैमिली का होगा, क्लासमेट होगा, यार दोस्त होगा, हम जानते भी हैं। तो ऐसी सिचुएशन somebody is helping her, मतलब जहाँ हम जानते हैं, जिन व्यक्ति को हम जानते हैं, वहाँ नॉन की जगह somebody is helping her, और जहाँ अननोन है वहाँ की जगह someone is helping her। ठीक है, यूज होता है। एक और है, ठीक है, और समझते हैं एक और। काफ़ी देर से कोई शोर मचा रहा है। Someone has been making noise for a long time। काफ़ी देर से कोई शोर मचा रहा है, गली के बाहर कोई शोर मचा रहा है, हम जानते नहीं कौन मचा रहा है, बच्चा है, कोई चिल्ला रहा है, कबाड़ी वाला, कोई भिखारी वाला भीख मांग रहा, शोर मचा रहा है, बस मचा रहा है। तो हम यूज कर रहे हैं someone has been making noise for a long time। ठीक है, नेक्स्ट है somebody has been making noise for a long time, मतलब कोई बच्चा है, अपने फैमिली में ही है, बच्चा है, कोई बर्तन वर्तन बज रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, चिल्ला रहा है, मतलब घर के ही मेंबर है, घर में ही से ही आवाज़ आ रही है। तब हम यूज करेंगे somebody has been making noise for a long time। प्लीज़ शांत कराओ उसे, मेरा सर दर्द कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे जहाँ हमें लगता है कि कोई नॉन बंदा ही शोर मचा रहा है, या मतलब कोई नॉन बंदा ही एक्शन कर रहा है कोई, ठीक है, तो वहाँ पर हम somebody, और जहाँ अननोन है
वो एक्शन कर रहा है किसी, तो वहाँ पर समवन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समबडी समवन और अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आके देखते हैं, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है एवरीवन एवरीबडी। दोनों अलग अलग वयस्क हों, लेकिन मतलब दोनों का एक ही होता है, हर कोई, लेकिन सिचुएशन और कंडीशन अलग अलग होती है। अननोन और नॉन दोनों। तो जहाँ पर अननोन व्यक्ति की बात हो रही हो वहाँ पर एवरीवन, और जहाँ पर नॉन व्यक्ति की बात होती है वहाँ पर एवरीबडी, ठीक है। दोनों की हिंदी एक ही होती है, हर कोई। तो इसे अच्छे से जानते हैं एग्जाम्पल के साथ। आइए देखते हैं दो छोटे छोटे एग्जाम्पल, प्यारे प्यारे एग्जाम्पल, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है, हर कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। ओ भाई बंदा हर कोई इसके बारे में पूछ रहा है। पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है समझ नहीं आ रहा। मतलब कोई बंदा आ रहा है बाहर से, पूछ रहा है उसके बारे में, कहाँ है सुमित, कहाँ है प्रियंकुर, कहाँ है प्रियंकुर। कोई अननोन बंदा फिर से आ रहा है, फिर पूछ रहा है प्रियंकुर कहाँ है, प्रियंकुर कहाँ है। मतलब अननोन व्यक्ति पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एवरीवन इज आस्किंग अबाउट यू। क्या कर दिया, क्या कांड करके आ गए तुम बाहर में, जल्दी बताओ। तो इसलिए लोग बाग पूछ रहे हैं। अगर जब आपके फैमिली के ही लोग आपसे पूछ रहे हैं कि कहाँ है प्रियंकुर, बताओ कहाँ चला गया, कहाँ गया मोड़ा, सुबह से गायब है, बता के ही ना गए हो। मतलब आपकी फैमिली के मेंबर आपसे पूछ रहे हैं बार बार कि प्रियंकुर कहाँ है, बता तो सही, बता के तो जाना चाहिए था, कहाँ चला गया, सुबह से लापता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप या तो मेरे को फ़ोन करते हो या कभी मिलते हो, फिर बोलते हो एवरीबडी इज़ आस्किंग अबाउट यू। कहाँ हो तुम इतनी देर से, सुबह से शाम तक फैमिली तुम्हारे बारे में पूछे जा रही, मेरा सर पका दिया तुम्हारे में पूछ के। या आप क्लास में बैठे हो तो आपके यार दोस्त सभी पूछ रहे हैं, या मेरे यार दोस्त पूछ रहे हैं आपसे कि प्रियंकुर आज क्यों नहीं आया, कहाँ है प्रियंकुर, वेयर इज़ प्रियंकुर, टेल मी, लाइक दिस काइंड ऑफ, ठीक है। तो तब बहुत सारे क्वेश्चन, तो फिर आप यही बात आप मेरे से बोलते हैं एवरीबडी इज़ आस्किंग अबाउट यू। तुम क्यों नहीं आए स्कूल में, मेरा सर खा के सब पूछ के तुम्हारे बारे में, ठीक है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आज के टाइम में हर कोई एक्टर बनना चाहता है। क्यों नहीं चाहता भाई, जिसे देखो टिकटॉक, लाइकी, हर कोई एक्टर बनना चाहता है। ये बात हम फ्रेंड से कह रहे हैं, मतलब हर चीज डेट में हर कोई एक्टर बनना चाहता है, क्या करें। तो ऐसे बोलेंगे हम, इन टूडेज टाइम एवरीवन वांट्स टू बिकम एन एक्टर, ठीक है। जैसे आपके यार दोस्त बोलते हैं यार मैं बनूंगा एक्टर, या मैं बनूंगा एक्टर, देखिए तू पक्का, मैं बनूंगा पक्का। आपके हर यार दोस्त चैलेंज कर रहे हैं आपको कि मैं बनूंगा। तो उस सिचुएशन में आप बोलोगे इन टूडेज टाइम एवरीवन वांट्स टू बिकम एन एक्टर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है एवरीवन और एवरीबडी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अच्छे चलते हैं नेक्स्ट, प्रोनाउंस, ठीक है। नो वन नोबडी, कोई नहीं, ठीक है। नो वन नोबडी, जैसे मैंने बताया था, नो वन अननोन व्यक्ति के साथ और नोबडी नॉन व्यक्ति के साथ, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन सिचुएशन अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसे और अच्छे से जानते हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है, चिंता मत करो, कोई भी नहीं आएगा घर में, ठीक है। घर में या मतलब कहीं होटल में आप बाहर बैठे हो, पार्टी कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो आपको डर है कहीं ना कहीं कि कोई आ ना जा, मैनेजर ना आ जा, कोई ना आ जा, कोई आ जा, मैनेजर कोई फलाना भिखाना, कोई भिखारी, कोई कुछ आ ना जा, ठीक है। तो वहाँ उस कंडीशन में आप बोलोगे डोंट वरी, नो वन विल कम होम। नो वन अपने आप में एक नेगेटिव है, विल तो सेंटेंस में नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सपोज़ अगर आप अपने घर में हैं और आपके यार दोस्त कह रहे हैं कि चल पार्टी तो कर तो रहे हैं हम, लेकिन कोई आ गया तो घर में, तब आप उस कंडीशन में आप बोल रहे हो चिंता मत करो, मैंने फैमिली वालों को समझा दिया है, डोंट वरी, ठीक है। नोबडी विल कम होम, कोई नहीं आएगा घर में, ठीक है। तो ये अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कोई नहीं जानता इस बात को, कोई हादसा हो गया, कोई सीन हो गया आउट ऑफ मतलब इंडिया हो या बाहर हो, कहीं देश हो, तो आप जब ये यूज कर रहे हो, कोई कांड कर दिया, एक्सीडेंट कर दिया, कुछ कर दिया, किसी फोड़ दिया, फाड़ दिया, तब आप कह रहे हो कोई नहीं जानता इस बात को, यहीं दबे रहने दो, नो वन नोज, कोई नहीं। नेक्स्ट है, ठीक है। जैसे कोई बात है आपकी फैमिली में ही है, आपकी खुद की पर्सनल बात है, तो आपके फैमिली के किसी एक मेंबर को मालूम पड़ गया, तो वही आपसे पूछ रहा है कि कोई इस बात को और जानता है,
मतलब कोई रिलेटिव आपका जानकार कोई और जानता है इसको, ऐसे पूछना चाह रहा है वो, तो आप कह सकते हो नोबडी नोज दिस थिंग। तो जितने भी हमारे प्रोनाउंस वन 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 वाले हैं, जैसे कि नो वन, एवरीवन, एनीवन, समवन, इन सबको हम अननोन जहाँ व्यक्ति होते हैं वहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो जितने भी वन वन वाले हैं सबको अननोन, जहाँ हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं या कंडीशन सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, तो वहाँ पर हम इन चीज़ का यूज करते हैं। और ठीक है, और जितने भी बॉडी सोडी वाले होते हैं, बॉडी सोडी वाले बॉडी फिल्टर, जैसे कि नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, ठीक है, जितने भी बॉडी सोडी वाले होते हैं इनको हम नॉन व्यक्ति के साथ यूज करते हैं, जहाँ सिचुएशन ऐसी होती है, हर किसी व्यक्ति को हम जानते हैं, सिचुएशन के अनुसार हम इन चीज़ों का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा वन और बॉडी के डिफरेंस, कहाँ पे कौन सा यूज होता है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें या ना करें वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पढ़ाई हम करेंगे मौज मस्ती के साथ, ये तो है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चला भाई मेरा एग्जाम्पल चला यार, दिखा।